हाय एवरीवन। चलिए आज कुछ हम लोग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यू चीज, वी नो दैट डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होता है। ये बात तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बट वहाँ पे मैंने एक स्मार्टली एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। लेटर सपोज अगर कोई आर्कियल लेंथ होता है, अगर लेटर सपोज ये आर्क बन रहा है और इस लेंथ के अकॉर्डिंग अगर लेटर सपोज हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, और एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एलिमेंटल डिस्टेंस dx ले लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस वी आर गोइंग टू कंसीडर अ dy। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ dr। तो ये dy y का डिस्टेंस है, y का एलिमेंटल डिस्टेंस है, और dx x का एलिमेंटल डिस्टेंस, और dr एक छोटा सा डिस्टेंस है। हम लिख सकते हैं dr स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ओके, ये चीज मैंने आपको बताया भी था कि dr स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर। और dr जो ये दिख रहा है ये एक छोटा सा डिस्टेंस है dr। तो dr डिस्टेंस अगर मुझे इस ये व्हाइट वाले लाइन का अगर लेंथ निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि dr इज इक्वल टू रूट अंडर हम लोग को लिखना पड़ेगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो dr इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा dx स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बचेगा। और dx स्क्वायर को अगर बाहर ले तो dr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे dx बाय अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे dy बाई dx का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था क्लास के अंदर व्हाइल वी आर जस्ट जजिंग अबाउट द डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो dr स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ dy और dx दे रखा है और dr मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्टेंस माना। तो अगर मुझे ये पूरी जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली व्हाइट वाली लाइन नजर आ रही है, अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को शॉर्ट करके जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने बताया था dx स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो यहाँ dx तो है नहीं, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको बाहर कर दिया तो हमारे पास आ गया dr इज इक्वल टू dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx का क्या चीज होल स्क्वायर। नीचे जाएगा dr इज इक्वल टू dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर हमको पूरा लेंथ निकालना है तो हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा डेटा। कई बार इस dr को ऐसे करके ना लिख करके बेटा कई बुक्स में अंदर dl लिखा रहता है, dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसके dx dr की जगह dl लिख देते हैं और ऐसे करके लिखा रहेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू dx। ये मैंने डिस्कशन कुछ दिन पहले आपके क्लास में किया था कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केसेस में जहां पे आर्कियल लेंथ दे रखा होता है, कि मान के चलो ऐसे रैंडम सा कोई लेंथ दे रखा है और इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो मुझे पता करना इसका लेंथ क्या होगा। तो अब इसका नॉर्मल मेजरमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इंटीग्रेशन की मदद से ये फॉर्मूला लगाते हैं और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था आपके क्लास के अंदर कि कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करना आप नोट्स में आप जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा। और जो नए बच्चे फ्रेशली पढ़ रहे हैं तो बेटा याद रखना ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जहां पे हमें कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है उसकी मदद से हम इसकी मदद से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझे इस बात को। मान लीजिए कि लेट अस सपोज आपके पास एक सर्कल है, क्या है जल्दी बताओ, सर्कल, और एक पार्टिकल कंसीडर करो कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ माइग्रेट किया। कहां से कहां चला गया, जल्दी बोलो, यहां से ए से बी की तरफ माइग्रेट किया। तो ए से बी जब ये पार्टिकल गया यहाँ से ए से बी की तरफ तो इसने सेंटर पे कितने एंगल सब्सटेंड किए, सेंटर पे इसने एंगल सब्सटेंड किया 90 डिग्री का, क्योंकि ए से बी गया तो इसने एक परपेंडिकुलर एंगल बनाया जो कि 90 डिग्री था, और इस 90 डिग्री का वैल्यू π/2 के बराबर है। कितने के बराबर, π/2। π/2 एक तरह का एंगल है और एंगल कितने के बराबर जल्दी बताओ, 90 डिग्री के बराबर। आपको पता करना है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ कितना कैलकुलेट, मतलब ये पार्टिकल ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस चला। तो चलिए आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा एक ट्राइंगल के बारे में, एक सर्कल के बारे में। यहां तक क्लियर है। सर्कल का बेटा एक क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
या फिर मान लो कुछ ए स्क्वायर ऐसे करके मान लो, फिर से मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए मान के चलो कि इसका रेडियस है, ए क्या है जल्दी बताओ, इसका रेडियस है। आप आर रेडियस मान लो या कैपिटल आर रेडियस मान लो, जो आपको मानना है मान लो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ व्हाट जल्दी बताओ, सर्कल। सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो पूरा का पूरा टर्म मैंने लिखा है, इसको आप कह सकते हो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मुझे ये पता करना है कि पार्टिकल अगर ए से बी माइग्रेट किया तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो आओ समझते हैं इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन अभी बना था। क्या इक्वेशन हमारे पास आया था, लेट्स चेक दिस आउट। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो था डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो। ओके, ए जहाँ पे आपका रेडियस है और ए कांस्टेंट है। ए क्या है जल्दी बताओ, कांस्टेंट है, ए रेडियस, ठीक है, ये आपको ले। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो मुझे किसका वैल्यू लेके आना है, डी वाई बाई डी एक्स का। ये फॉर्मूला है मेरे पास। एक काम करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, पूरे इक्वेशन को एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। So the answer is dx square by dx plus dy square by dx is equals to dA square by dx। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और हमें पता है a हमारे लिए कांस्टेंट है। ये क्या है जल्दी बताओ, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको मालूम होना चाहिए, जीरो के बराबर होता है, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो dA स्क्वायर बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम है 2x होता है। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें बेटा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई से डिवाइड और डी वाई से मल्टीप्लाई बाई डी एक्स कर सकते हैं, जिसका वैल्यू शून्य के बराबर होगा, जीरो करेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर से हम बताएंगे, बिकॉज हमको इस फॉर्मूला के अंदर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और मेरे पास यहाँ पे टर्म डी वाई बाई डी एक्स यहाँ छिपा हुआ आपको मिल चुका है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये बेटा आया डी वाई बाई डी एक्स, डी ए 2x आया, डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया और यहाँ पे वैल्यू जीरो के बराबर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लिखा 2x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इन सबको इधर ट्रांसफर कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2y इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। माइनस एक्स बाई क्या आ गया बोलो, वाई। तो डी वाई डी एक्स का डेटा कितने के बराबर हो गया जल्दी बोलो, माइनस एक्स बाई वाई। आपके पास ये चीज आ गया, माइनस एक्स बाई वाई। इज इट ओके, डी वाई डी एक्स आप निकाल के बैठ चुके हो, ठीक है। नाउ मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर से आऊंगा उन्हीं क्वेश्चन पे बेटा, यहाँ से यहाँ पार्टिकल, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ ए से लेके बी तक माइग्रेट किया है, मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके लाना है। ओके, आइए समझते हैं। और हमारे पास डेटा आ चुका है, हम फॉर्मूला लगाएंगे डीएल इंटीग्रेशन जीरो से एल ऐसा मान लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से एल मतलब जितना वो डिस्टेंस चला है, इनटू इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे करके डी एक्स। ओके, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, आइए इंटीग्रेट करते हैं। पहले समझते हैं थोड़ा, इसको डील करते हैं स्मार्टली। हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स का डेटा कितना निकाल के रखा है, दैट इज इक्वल टू, देखिएगा पीछे माइनस एक्स अपॉन वाई का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ रख दो माइनस एक्स बाई वाई। ओके, पुट करते हैं इंटीग्रेशन डीएल जीरो से लेके एल तक, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे डीएल लिखेंगे जीरो से लेके एल तक इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे फर्दर बच्चे ये आ जाएगा ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस साइन का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आया यहाँ से। तो डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जीरो से एल यहाँ पे आया, और यहाँ पे आप डालोगे रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे आपके पास लिमिट आ गई, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ गया जल्दी बताओ, लिमिट आ गया। इज इट ओके, अब यहाँ से पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आया जीरो से लेके एल, और यहाँ पे आप फर्दर इसको लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे जल्दी बोलो सबको, दैट कम्स टू बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई इनका इंटीग्रेशन।
अब गौर से देखो, मैंने आपको इक्वेशन पहले ही बताया था। क्या चीज़? अच्छे से आप इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हम लोगों ने लिखा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया हुआ था, सारे बच्चे ध्यान देंगे, माइनस एक्स बाई वाई था क्या? कुछ बच्चे बोल रहे माइनस एक्स बाई वाई, हाँ माइनस एक्स बाई वाई था, माइनस एक्स बाई वाई ही था यहाँ पे। क्या दिक्कत है किसी को? दिक्कत क्या? ठीक ना, यहाँ माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, माइनस एक्स बाई वाई। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से dx का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था, चेक करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, क्या चीज़ जल्दी बोले यहाँ से, दैट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इसका वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। आ गया यहाँ से। अब इसका अगर आप देखो गौर से, ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आया तो इसका रूट निकालोगे बेटा तो ए बाई वाई हो जाएगा ये, तो डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ तो करते चल जा रहे हैं, यहाँ तो ये सेम चीज रहेगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज, ए बाई वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ए बाई वाई इंटू किसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, डी एक्स का इंटीग्रेशन। ए बाई वाई इंटू क्या चीज का इंटीग्रेशन करते हो, डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक ना, ए बाई वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं y को हटा सकता हूँ, y को हटा सकता हूँ, तो चलो देखना यहाँ से, तो मैंने लिखा dl का इंटीग्रेशन 0 से l तक, और यहाँ से मुझे a को बाहर निकालना है, क्योंकि a कांस्टेंट, और सबको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं होता, इसको मैं बाहर निकाल, चलो इसी स्टेप में बाहर निकाल देता हूँ, बचेगा 1 बाई वाई इंटू डी एक्स। ओके, तो फर्दर यहाँ पे चेक करोगे तो dl का इंटीग्रेशन और a बाहर निकल चुका है, अंदर क्या बचा हुआ, तो यहाँ से dx बाई वाई इंटू, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन लिमिट रखना है, अभी लिमिट में नहीं रख रहा हूँ, कुछ क्लैरिफाई करेंगे कुछ देर के बाद। हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पुट करो, डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेके एल, यहाँ से ए और इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आया। अब सुनना बच्चे, यहाँ पे आपका ट्विस्ट एंड टर्न आता है, यहाँ पे आपको चीजें समझनी पड़ेगी। क्या, मैं बताता हूँ, dx बाय एक फॉर्मूला बताता हूँ इंटीग्रेशन का, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। dx बाय, अगर कहीं भी आपको ऐसा करके फॉर्मूला मिले, मैंने ये आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज में लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया डीएल का इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, डीएल के इंटीग्रेशन को एल लिखते हैं, 0 से एल कर देते हैं। यहाँ पे क्या था चेक कर लो फिर से, ए था, तो ए को ऐसे बाहर कर लो, और इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ गया एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, चेक करो यहाँ से, एक्स बाई ए ये फॉर्मूला था। और लिमिट अब लगाएंगे हम लोग, लिमिट लगाएंगे एक्स बाई ए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये हम लोग लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे लिमिट, अभी बताते हैं ये चीज़, कहाँ से कहाँ तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगर लिमिट लगाना हो तो पार्टिकल को मैं चल जाऊंगा पहले फिगर में, फर्स्ट फिगर में, ओके। अब पार्टिकल को चेक करो बेटा, यहाँ पे पार्टिकल था पहले, यहाँ था पार्टिकल, चेक करना, आई वाज जस्ट चेंजिंग द कलर अगेन। यहाँ जब पार्टिकल था एक्स एक्सिस पे खड़ा था, तो ए कमा 0 पे खड़ा था, और जब ये माइग्रेट कर गया यहाँ पे, तो बताओ ये कौन से एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे, तो इसका हो गया कितना, ए कमा 0, 0 के ए कमा 0 का ए कमा 0, और यहाँ 0 कमा ए हो जाएगा, तो मतलब एक्स एक्सिस। अब चेक करो इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए न्यू सवाल है, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन सवाल है। आप इंटीग्रेशन चेक करो, तो dx का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, वेरिएबल आपका x है, तो x के रिस्पेक्ट में ही आपको लिमिट रखना है। तो बताओ पहले पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल पहले a पे था x एक्सिस के अकॉर्डिंग, और कहाँ चला गया, 0 पे। देखो तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, मैं बता देता हूँ, a कमा 0 से चेंज हुआ 0 कमा a पे। आपके आप केवल चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट को, जस्ट चेक द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था पहले, ए, फिर कितना हो गया 0, तो नीचे ए लिखो और ऊपर 0 लिखो, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे ए और ऊपर क्या हो गया 0, मतलब एक बार एक्स की जगह 0 रखोगे, एक बार एक्स की जगह ए रखोगे। चलो रखते हैं, एक बार एल की जगह एल, एक बार एल की जगह 0, तो कई बार बता चुके हैं, एल माइनस 0, इट कम्स टू बी ए इंटू साइन ऑफ इनवर्स, यहाँ पे रखोगे 0 बाई ए माइनस साइन ए बाई ए, ठीक ना, ए बाई क्या चीज, ए लिखोगे यहाँ से, लिख दिया यहाँ पे।
और ये L से लेके 0 तक, तो इसका इंटीग्रेशन L हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे साइन इनवर्स 0/a इज 0, तो साइन इनवर्स 0, ओके। और यहाँ पे साइन इनवर्स अगेन इनवर्स 1 हो जाएगा, ओके। अब साइन इनवर्स 1 में ये कैसे सॉल्व करें, आओ चलो ये बात भी समझाते हैं आपको। यहाँ तक समझ में बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये सवाल, एक क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। बट L इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा जल्दी बताओ, a, और यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स, वापस से लिख देता हूँ 0, और यहाँ से लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1, ओके। अब पता करो कि साइन का वैल्यू 0 कब होता है, हमें मालूम है साइन 0 पे 0 होता है, और साइन का वैल्यू 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है। यहाँ पे क्या मैं π/2 लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं जल्दी बताओ, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 1 की जगह। तो ऐसे करके लिखते हैं L इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स, और यहाँ लिखोगे इस तरीके से लिखोगे आप लोग क्या चीज, यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके साइन 0, ओके, और माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखोगे साइन π/2, ओके। इसको ITF कहा जाता है। अब ये जो साइन इनवर्स और ये साइन है, आपस में इसको हम ऐसा मान लो कि ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ, कैंसिल कर रहे हैं। ये दोनों कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि इनवर्स है तो नीचे चला जाएगा, साइन से साइन गया। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाए, a इंटू 0 माइनस π/2, ठीक ना। तो द आंसर इज L इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू a, ठीक ना। अब मतलब क्वेश्चन एराइजेस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। क्या फॉल्ट हो गया, इतना करने के बाद भैया फॉल्ट हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, इतना करने के बाद फॉल्ट कैसे हो गया। फॉल्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सही आया है, मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल सही आया है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड एकदम सही आया है, कहे तो मैग्नीट्यूड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। अब मुझे पता करना है यहाँ पे ऐसे करके रखने के लिए, तो ऐसे कैसे हो गया भैया, माइनस क्यों हो गया, इसके पीछे एक छोटा सा ग्लिच छुपा था इस सवाल में, और समझाता हूँ फिर से। मैंने क्या किया था, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ डिजाइन किया था, स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब कोई पार्टिकल माइग्रेट कर रहा था, तो बताओ यहाँ से फिर से बोलना, पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, a, 0 से 0, -1 में। एक्स एक्सिस ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। मुझे बताओ x घटते घटते कितना हो गया है 0, और y बढ़ते बढ़ते कितना हो गया a। x घट रहा है, x घट रहा है, और y बढ़ रहा है। x घट रहा है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में क्या बोला था, इंटीग्रेशन बहुत स्मार्टली प्रूफ करना है, इस चीज को पुट करना है। मैंने इंटीग्रेशन में बोला था बेटा ये dx इज द चेंज इन x। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये चेंज प्लस है या माइनस, ये चेंज प्लस है या माइनस है, नो इट्स अ माइनस, क्यों, क्योंकि x कहां से कहां जा रहा है, x जा रहा है a से 0 की ओर, मतलब डिक्रीज कर रहा है, और जो चीज डिक्रीज करेगा उसको हम माइनस dx रखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे, क्या रखेंगे बोलो, माइनस साइन, क्या रखेंगे बोलो, माइनस साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आगे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर हर जगह माइनस पुट करते चलो इसकी जगह पे, आगे देखते चलो, यहाँ माइनस, फिर से यहाँ माइनस, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे निगेटिव रखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन ही आ जाएगा, फिर माइनस, मैंने dx को माइनस बाहर कर दिया, -a को, और फिर यहाँ माइनस माइनस माइनस, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो L का वैल्यू आ गया π/2 इंटू a, ये वैल्यू आ जाता है, ठीक है, जब कोई पार्टिकल माइग्रेट करता है। क्या ये क्वेश्चन टफ है, क्या ये क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन में बेहद आसान होता है अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहता हूँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहता, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता, ये बेहद इजी क्वेश्चन होता, बट डिस्प्लेसमेंट निकालना भी थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग होता। क्यों होता मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आप देखोगे ये आर है, ये भी आर है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखो ये चला पार्टिकल यहाँ से यहाँ, तो मैंने इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू क्या निकाला, चलो देखो यहाँ से क्या निकला, π/2 इंटू ए, तो हम लोगों ने ए माना है, चलो मैं ए मान लेता हूँ इसको, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट और ये इसका होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकाला तो क्या निकला बोलते हैं यहाँ से, L इंटू π/2, L इंटू क्या चीज π/2, या फिर A इंटू π/2, सॉरी फॉर दैट, A इंटू π/2, देखो A इंटू π/2 या π/2 इंटू A। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने कहता बेटा ये A है, ये A है, पाइथागोरस लगा देते, √a² प्लस a², कितना हो जाता बोलो सब कोई, a² प्लस a² कितना हो जाता है, √2a², ये निकल जाता क्या, और ये निकलता a√2, क्या निकलता बोलो, a√2, ये निकल जाता है आंसर।
a√2। और मैं बताऊं इसके बारे में, मैं बहुत डिटेल से स्टार्टिंग में एक और चीज बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है 2a sin θ/2। क्या क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल बोला था बेटा, वेक्टर्स में मैंने डिस्टेंस कैलकुलेशन में ये चीज सिखाई है। आप नोट्स जाके चेक करना, वहां सब कुछ मिलेगा। और यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। चलो मैं पूरा आपको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था ये। और यहाँ लिखोगे 2a साइन ऑफ कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बाई 2, साइन 90/2 45। तो 2a साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितने के बराबर, इस 1/√2 के बराबर। हाउ मेनी टाइम्स, √2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो कितना आंसर आ गया, √2a। फिर से चेक करो, वही आंसर आया। मैंने अभी तो बोला डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो आपका खट से निकल गया, चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे पाइथागोरस लगाओ। बट अगर डिस्टेंस पूछोगे तो डिस्टेंस का वैल्यू आपके पास मैं फाइनली बताना चाह रहा हूँ a × π/2। तो अब बात है कि क्या इसको कोई और तरीका से निकाला जा सकता है, क्या दो लाइन में इसी बात को प्रूफ कर सकते हैं, क्या दो लाइन में यही चीज वापस से आ सकती है। और ये सवाल मैं आपके लिए देके दे रहा हूं कि क्या मैं दो लाइन में इसको प्रूफ कर सकता हूं। और कुछ महानुभाव पता नहीं तुक वाला एक आंसर लगा लेते हैं, आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लगा लेते हैं। बेटा लगाना तो सही है, बट क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल होता। आंसर तो जरूर मिल जाएगा, बट वो हर जगह होगा क्या, नहीं। बट एक तरीका और है, मैंने एक कोऑर्डिनेट वाला आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप गौर करोगे अपने नोटबुक में तो आपको एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ही बताया गया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स बताया गया था ना। उस पोलर कोऑर्डिनेट से भी आता है, बट जानते हो पोलर कोऑर्डिनेट से बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। बट खैर, आज मैं आपको ये वाला टास्क देता हूं कि ये कैसे प्रूफ करना है। ये चीज जाके आप एक बार चेक जरूर करोगे, और गारंटी बोल रहा हूं आपको चीजें बहुत तरीके अच्छे से समझ में आएंगी। इज इट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो, आया नहीं आया? क्या सभी को ये बातें समझ में आई? बोलो यार, यस और नो। क्या सबको ये बातें समझ में आई, यस और नो? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन उठाया था, थोड़ा सा लंबा जरूर गया, बट मैं गारंटी बोल रहा हूँ व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दिस क्वेश्चन, दिस विल गोइंग टू गिव यू द इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बस उठाया है, बट मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ, इसका दो मेथड्स और है जिससे ये दो लाइन्स में आंसर दे देगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बार उन दोनों मेथड्स को अप्लाई करके और कहीं से सोच के लाओ। एंड जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।